हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम का एक और एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एग्जाम्पल में हमको करंट फाइंड आउट करना है ये सर्किट के थ्रू। ठीक है, तो ये सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 1 एम्पियर का करंट सोर्स और बाकी सारे रेजिस्टर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई भी कैपेसिटिव और इंडक्टिव एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स कि ये हमारा लीनियर सर्किट है। कोई भी लीनियर सर्किट में अगर एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो हम वहाँ पे सुपरपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करने के लिए पहले कोई भी एक सोर्स को कंसीडर करो, दूसरे को डीएक्टिवेट करो। यहाँ पे हम लोग 10 वोल्ट को कंसीडर करेंगे और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ओपन सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऐसी कुछ बन जाती है। आप फिगर 2.2 में देख पा रहे हो, ये हमारी इक्विवेलेंट सर्किट बन जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि R3 जो है वो ओपन सर्किट के पहले है, तो यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो उसका मतलब ये है कि अगर हम ग्राउंड के रेफरेंस में देखने जाएं तो R3 और R4 हमारे सीरीज रिलेशन में है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट करंट हमारा R3 और R4 का बन जाता है 20 ओम। क्योंकि यहाँ पे सीरीज है तो वो डायरेक्टली ऐड होगा मेरा। अभी देखते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस है R23, वो हमारे R2 के साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला डाल के हम लोगों ने यहाँ पे 6.67 ओम तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अभी जो ये सारे कंपोनेंट है वो मेरे R1 के साथ सीरीज में है। तो R1 के साथ सीरीज में है तो हम लोग 10 ओम प्लस 6.67 ओम को देखेंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है 16.670 ओम। अभी हमको पता है कि R1 के थ्रू जो करंट पास होगा वो करंट पास होगा मेरे सारे रेजिस्टर का इक्विवेलेंट करंट पास होगा। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम लोगों को पहले I1 डैश फाइंड आउट करना है। I1 डैश के लिए हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 16.670 ओम आया। ठीक है, तो हमको फिर सिंपल ओम्स लॉ का यूज करके I1 डैश इज इक्वल्स टू, वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा 16.67 है, तो हमारा रेजिस्टेंस मतलब करंट आ जाता है 0.6 एम्पियर, जो कि R1 के थ्रू फ्लो होगा। ये हमको ध्यान में रखना है। अभी हमको यहाँ पे पता है कि हमारा करंट जो है I1 डैश वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक है I2 डैश, दूसरा है I3 डैश। तो हमको हमको यहाँ पे देखना है कि पहले I2 डैश का वैल्यू क्या आएगा। वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को करंट डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करना है। दैट मीन्स कि करंट डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि I2 डैश इज इक्वल्स टू I1 डैश इंटू R2, जो कि मेरा मेन फाइंड आउट करने के लिए एक रेजिस्टर है, और दूसरा है R34, जो कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो उससे हमको करंट मिल जाता है 0.2 एम्पियर। I3 डैश भी हमारा 0.2 एम्पियर ही रहेगा। ठीक है, फिर अभी देखते हैं कि I4 डैश कितना रहेगा। जबकि ये सीरीज में है और यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो ये मेरा करंट जो है वो सेम ही रहेगा I4 डैश का, जो कि है I3 डैश के इक्विवेलेंट, जो कि है 0.2 एम्पियर। पे पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अभी देखते हैं स्टेप 2, जहाँ पे हम लोग करंट सोर्स को एक्टिवेट करेंगे, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। हमको पता है वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमारा कॉम्बिनेशन बनता है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि R3 और R1 जो है, पहले तो देखते हैं करंट यहाँ से पास होके ये नोड तक आता है। ये नोड से वो करंट जो है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक है जो कि R4 के तरफ, दूसरा है R3 के तरफ। ठीक है, सिमिलरली ये नोड पे आके भी करंट डिवाइड होता है, तो हम लोगों को यहाँ पे दो बार करंट डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखते हैं कि R3 और जो R1 है वो ग्राउंड की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि ये सीरीज पाथ बना रहे हैं। ये सीरीज पाथ बना रहे हैं तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है 20 ओम। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों का सीरीज हो गया मेरा 20 ओम, और यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे भी करंट डिवाइड हो रहा है।
तो हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि करंट डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। तो I3 डबल डैश को लेने के लिए 1 जो कि मेरा टोटल करंट है इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20 जो कि मेरा ये टोटल रेजिस्टेंस है R1 और R3 का, ठीक है। तो उसका वैल्यू आ जाता है 0.33 एम्पियर करंट। अभी यहाँ पे देखते हैं दूसरी जगह पे कि यहाँ पे हमारा R1 और R2 जो है वो पैरेलल में है, ठीक है। R1 R2 पैरेलल में है, तो ये पैरेलल का इक्वेशन मार के हम लोगों ने देख लिया कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम आता है। अभी देखते हैं कि ये हमारे R3 जो है उसके साथ सीरीज बनाता है, तो मेरा सीरीज का इक्वेशन भी हम लोगों ने डाल दिया और यहाँ पे 15 ओम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। और R4 जो है उसका तो 10 ओम है ही रेजिस्टेंस। तो करंट डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करके हम लोग I3 डबल डैश फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और हमको करंट निकल के आता है 0.4 एम्पियर। यहाँ पे पता है कि R1 और R2 का रेजिस्टर का वैल्यू सेम है। अगर R1 और R2 के रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है और यहाँ से करंट जो है वो सेम अमाउंट में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारा करंट का वैल्यू आधा हो जाएगा, जो कि यहाँ से टोटल वैल्यू ऑफ करंट है उसका आधा यहाँ पे हमको मिलेगा। दैट मीन्स कि I1 डैश और I2 डैश की वैल्यू हो जाएगी 0.2 एम्पियर ईच, ठीक है। तो I4 डैश जो है इसको फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है। अभी हमारा जो बचा, ठीक है, वो टोटल से माइनस कर देंगे तो हमको I4 डैश का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और पहले ढूंढेंगे कि I1 का वैल्यू क्या रहेगा। I1 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखना है कि करंट सोर्स यहाँ से जा रहा है, वोल्टेज सोर्स यहाँ से आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट में है तो हम लोगों को वैल्यू माइनस करना है, ठीक है। तो I1 डैश माइनस I1 डबल डैश, तो हमारा करंट आ जाता है 0.4 एम्पियर। सेम देखते हैं R2 के लिए। R2 के लिए वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज सोर्स का करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, करंट सोर्स का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि वो दोनों सेम डायरेक्शन है। अगर सेम डायरेक्शन है तो हम लोग करंट को ऐड करेंगे, ठीक है। I2 डैश प्लस I2 डबल डैश इज इक्वल्स टू I2 जो हमारा आ गया 0.6 एम्पियर। सिमिलरली देखते हैं R3 के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि ये डायरेक्शन में हमारा करंट वोल्टेज सोर्स का करंट होगा और ये डायरेक्शन में हमारा करंट सोर्स का करंट होगा, ठीक है। दोनों ऑपोजिट है तो यहाँ पे जो वेक्टर सम होगा वो माइनस होगा, तो वो हमारा आ जाता है 0.2 एम्पियर। अभी देखते हैं R4 के लिए करंट सोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहा है, वोल्टेज सोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करवा रहा है करंट, तो वो ऐड होगा तो हमारा करंट टोटल आ जाता है 0.8 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं I1 की वैल्यू 0.4 एम्पियर निकलती है, I2 की वैल्यू 0.6, I3 की वैल्यू 0.2 और I4 की वैल्यू 0.8 एम्पियर। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारी वीडियोस उन तक भी पहुंचे। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट आ रहा है हमारी ये वीडियो लेक्चर्स में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और सुपरपोजिशन थ्योरम का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि आगे जाके हम लोगों को कैसे कौन कौन से टाइप के एग्जाम्पल्स आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।